सदके क्या क्या न मिले हैं रुतबे, सदके में मोहम्मद ही के पाई है नबूवत तुमने। मुर्दों को किया है जो जिंदा, ये फन तो अली से है सीखा। अफजल है अली जब मान लिया, फिर सारा जमाना बोल उठा। मोहतरम मोहतरम ईसा इब्ने मरियम, मोहतरम मोहतरम ईसा इब्ने मरियम, मोहतरम मोहतरम ईसा इब्ने मरियम, मोहतरम मोहतरम ईसा इब्ने मरियम। सूरह आले इमरान की हमने कहा कि आयत नंबर 49, उसे ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा अहम पैगाम है। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि हज़रत ईसा कह रहे हैं व रसूलन इला बनी इसराइल, के हज़रत ईसा को रसूल बनाकर भेजा गया बनी इसराइल की तरफ। ये अब बात है, हमें अपने अकीदों को दुरुस्त करना है, उस अकीदे की दुरुस्तगी की बात है। इन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, हज़रत ईसा बनी इसराइल से कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की आयत बनकर तुम्हारे रब की तरफ से आया हूं तुम्हारे पास। अच्छा, चूंकि मैं आयत बनकर आया हूं तो अब मैं कर क्या सकता हूं? अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीन का हैअति तैर, कि मैं मट्टी से एक परिंदे की शक्ल बना सकता हूं, कि मैं जब परिंदे की शक्ल बनाऊंगा फ़अनफ़ख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, और मैं उसमें फूकूंगा। फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, वो जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत आदम के लिए कहा, यहां पर फ़अनफ़ख़ु वही लफ्ज़ है कि मैं उसमें फूकूंगा, फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, तो वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाएगा। पहले का इन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीन, मैं खल्क करूंगा, ये खल्क का लफ्ज़ है कि मैं खल्क करूंगा मट्टी से एक परिंदा, उसमें फिर फूंकूंगा तो वो परिंदा बन जाएगा बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वो उबरुल अकमा वल अबरसा, और मैं शिफा दूंगा उन नाबीना लोगों को कि जो मां के शिकम से नाबीना थे, और जो मां के शिकम से जो नाबीना थे उनको मैं ऑपरेशन करके शिफा नहीं दूंगा, मैं अम्र इलाही के जरिए से शिफा दूंगा। वह उहयिल मौता, और मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। तो जो अल्लाह की निशानी हो वो खल्क भी कर सकता है, वो फूंक भी सकता है कि जिससे वो जिंदा हो जाए। वो मरीज को, ऐसा मरीज के जो मां के शिकम से नाबीना हो, उसे शिफा भी दे सकता है। अगर कोई मुर्दा हो तो उसे जिंदा भी कर सकता है बेइज़्निल्लाह। बस ये कहते कि जो कुछ वो करेगा अल्लाह के इज़्न से करेगा, क्योंकि फरमाया कि मैं अल्लाह की निशानी बनकर आया हूं तुम्हारे पास। देखें, अब मैं बात खत्म करने लगा हूं। सूरह वन नज्म जिसमें मेराज का जिक्र है, वहां पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा है हजरत ईसा देखें निशानी है अल्लाह की, लेकिन सबसे बड़ी निशानी नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम निशानी है, सबसे बड़ी निशानी नहीं है। सूरह वन नज्म में अल्लाह सुब्हानहु वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये जो पूरा सूरा है, उसके बाद आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया लक़द रआ मिन आयति रब्बिहिल कुबरा, कि ए मोहम्मद आपने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। वहां पर आयत रब्बिल कुबरा, ये अहले सुन्नत भी अपनी अकीदों की इस्लाह कर लें। हुजूर ने मेराज पर रब को नहीं देखा था, रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा था। ये बात वाज़ेह हो रही है कि रब को नहीं देखा उन्होंने। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, कि आपने ए मोहम्मद आपने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा, रब को नहीं देखा, रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। अब रब की सबसे बड़ी निशानी माशाअल्लाह साहिबा ने फहम और शऊर तशरीफ फरमा है और मवालिया ने हैदर करार तशरीफ फरमा है। लेकिन मैं अल काफी से, किताब अल काफी से हदीस भी आपको सुना दूं कि अमीरुल मोमिनीन से जब सूरह नबा की आयत के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने अपने सीने मुतहर पर हाथ रखते हुए इरशाद फरमाया था कि मा लिल्लाहि आयतुन हिया अकबरु मिन्नी, अल्लाह की कोई निशानी ऐसी है ही नहीं कि जो मुझसे ज्यादा बड़ी हो। तो सही अकीदा क्या है? अली को अगर कोई नौजुबिल्लाह रब कहे या खालिक कहे वो भी गलत है। अली को अगर अपने जैसा कहे वो भी गलत है। जन्नत में वो जाएगा कि जो अल्लाह को अल्लाह माने, आयत को आयत माने।
اور علی کو آیت الکبریٰ مانے. اس خاطر ہے کہ امیر المومنین کی زیارت میں بھی ہے. سید ابن طاؤس نے کتاب الاقبال میں جو مولا کائنات کی زیارت لکھی اس میں بھی جملہ ہے السلام علیک یا آیت اللہ العظمی، اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی، آپ پر سلام ہو. علی آیت الکبریٰ بھی ہے، آیت العظمی بھی ہے.